तो बड़ी खबर यह है कि देश में आज से 18 प्लस लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, लेकिन कोरोना संक्रमण है कि थमने का नाम नहीं लेगा। आज फिर देश में कोरोना संक्रमण ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,01,993 नए केस मिले। 24 घंटे में कोरोना से 3,523 लोगों की जान चली गई और बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,99,988 लोग ठीक भी हुए हैं। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार आप देखिए थमने का नाम नहीं ले रही है। अब ये आंकड़ा 4 लाख को भी क्रॉस कर चुका है और बीते 24 घंटे के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो आप देखिए कि किस तरह से ये रिकॉर्ड तोड़ता हुआ लगातार बढ़ रहा है। 4 लाख से ज्यादा नए केस पहली बार देश भर में 24 घंटे में देखने को मिले। 4,01,993 नए केस सामने आए। हालांकि राहत इस बात की भी है कि 3 लाख के आसपास मरीज ठीक हुए हैं कोरोना संक्रमण से बीते 24 घंटों में। मौत का आंकड़ा भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से 3,523 लोगों ने कोरोना संक्रमण की वजह से दम तोड़ दिया, यानी उनकी मौत हो गई। तो एक तरफ वैक्सीनेशन का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर दिन एक नया आंकड़ा जब सामने आता है तो वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और बीते 24 घंटों में भी यही हुआ। 4 लाख से ज्यादा नए मामले। तो यहाँ पर ये 24 घंटे के आंकड़े थे, लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी कि आज 18 प्लस लोगों को वैक्सीनेशन के लिए तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। 18 प्लस वैक्सीन के लिए कोविन पोर्टल पर मैक्स अस्पताल ने अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर दिया है। लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट मिल रहे थे, लेकिन सिर्फ 25 मिनट में स्लॉट्स फुल हो गए। नोएडा के मैक्स हॉस्पिटल ने अपॉइंटमेंट देना शुरू किया। सिर्फ 25 मिनट में अगले एक हफ्ते तक के लिए स्लॉट बुक हो गए, यानी 1 मई से लेकर 8 मई तक के लिए मैक्स हॉस्पिटल नोएडा में स्लॉट भर गए हैं, पूरी तरीके से खाली नहीं है अगले एक हफ्ते तक के लिए। तो लोगों में अब वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता भी आ रही है। लोग इस डर से, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए खुद को वैक्सीनेट करना चाहते हैं जल्द से जल्द, और इसीलिए देखिए 25 मिनट यानी कि पूरा आधा घंटा भी नहीं, आधे घंटे से भी कम समय में पूरा स्लॉट फुल हो जा रहा है। लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए मैक्स हॉस्पिटल ने अपॉइंटमेंट देना शुरू कर दिया, लेकिन 25 मिनट में ही सारे स्लॉट्स फुल हो गए। तो कोरोना की लड़ाई में नया पड़ाव आने जा रहा है, क्योंकि देश में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। यानी जो लोग 18 साल से ऊपर हैं अब वो भी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगवा सकेंगे। लेकिन वैक्सीनेशन की राह में स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। इस स्पीड ब्रेकर का दूसरा नाम है वैक्सीन की कमी या किल्लत। फिर भी यूपी के 7 जिलों में आज से 18 प्लस लोगों को टीका लगाया जाएगा। महाराष्ट्र में ये अभियान सिर्फ प्रतीकात्मक तौर से शुरू होगा। दिल्ली सरकार ने आज से तीसरे चरण के वैक्सीनेशन अभियान को शुरू करने में असमर्थता जताई, लेकिन दिल्ली एनसीआर के मैक्स हॉस्पिटल में आज से टीकाकरण हो रहा है, लेकिन पूरी प्रक्रिया के साथ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कहा है कि आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन छत्तीसगढ़ में भी लगाई जाएगी। तो कहीं कहीं पर वैक्सीन की कमी भी हो रही है, लेकिन वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। 18 प्लस लोगों को दिल्ली की अगर हम बात करें तो वैक्सीन अभी फिलहाल नहीं लगेगी 18 प्लस लोगों को, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से पहले ही कहा गया था कि वैक्सीन की किल्लत है, ऐसे में वो असमर्थ है। केजरीवाल ने यहाँ पर साफ इनकार कर दिया इससे। हालांकि अभी देखना होगा कि कब तक ये शुरू हो पाएगा। बात अगर हम पंजाब की करें तो तीसरा फेज अभी नहीं, कैप्टन ने भी इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से इसे लेकर जानकारी दी गई। राजस्थान में वैक्सीन की कमी से परेशान अशोक गहलोत ने असमर्थता जताई। उनकी तरफ से भी यही कहना है कि वैक्सीन अभी नहीं है हमारे पास। यूपी में 18 प्लस को आज से वैक्सीन मिलेगी, लेकिन सिर्फ 7 जिले ही तैयार हैं इसके लिए। और आपके शहर में क्या स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर, सीधे अब ग्राउंड पर चलते हैं। 3 सहयोगी मेरे साथ हैं। प्रमोद हमारे साथ हैं, मेरे साथ वैभव भी जुड़े हुए हैं और इसके साथ अंकुर भी मेरे साथ हैं। वैभव, अब देख रहे थे हम कि मैक्स हॉस्पिटल ने अपॉइंटमेंट लेना शुरू तो कर दिया, लेकिन आधे घंटे से भी कम में सारे स्लॉट्स फुल हो गए। लोग चाहते हैं खुद को वैक्सीनेट करना, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं अभी उतनी पुख्ता नहीं है।
जी बिल्कुल शिरीन, देखिए दिल्ली में जो है कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है तीसरे चरण की शुरू हो चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने मना किया था कि किस तरीके से अभी हम असमर्थ हैं वैक्सीनेशन को शुरू करने में। जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो शुरू नहीं हो पाएगी क्योंकि वैक्सीनेशन की किल्लत है। लेकिन अभी कुछ अस्पताल हैं जिसमें मैक्स अस्पताल और अपोलो अस्पताल ने कल यानी 30 अप्रैल के दिन अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि हम जो है 1 मई से उन लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू करेंगे जो 18 से 44 की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन जरूर हो गया, कई लोगों ने कोशिश करी, 28 अप्रैल से लोग कोशिश कर रहे हैं, कई लोगों ने कोशिश करी कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाए, लेकिन उसके बाद शेड्यूल नहीं हो पा रहा था। कई लोगों की शेड्यूल भी हो गया तो उन्हें अब स्लॉट नहीं मिल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के मैक्स पड़पड़गंज हॉस्पिटल में। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो कुछ लोग सुबह से यहाँ पर कतारों में आए थे जिनका जो है रजिस्ट्रेशन हो गया था, लेकिन यहाँ पे वो आए तो उन्हें लगा कि वॉक इन यहाँ पर वैक्सीनेशन हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जब यहाँ पर बात करी तो हॉस्पिटल ने मना कर दिया कि नहीं, हम वॉक इन जो है वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, आपको किसी ना किसी तरीके से शेड्यूल कराना ही होगा। कई लोग कोशिश करते रहे फ़ोन पर, उन लोगों का हो गया यहाँ पर शेड्यूल हो गया तो उसके बाद उन्होंने कोशिश करी कि अब वो यहाँ पर बिलिंग करवा रहे हैं और अपना वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपने कब से कोशिश कर रहे थे आप? सर, हम कल से कोशिश कर रहे थे और अब यहाँ पे आके हमारा कोविन ऐप पे ही रजिस्ट्रेशन हो गया है। अभी हो गया? कितनी देर से परेशान हो रहे थे? सर, हम कल से ही देख रहे थे कि कभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़ पे था कि 3-4 हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। तो कल भी देखा था, सुबह भी देखा था और अभी 10-15 मिनट पहले ही कोविन ऐप पे मैक्स का नाम आ गया था, तो उस पर हमने रजिस्टर करके हम आ गए। आपने कब किया सर? मैं कल शाम से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट अभी अपॉइंटमेंट बुक हुई है। कुछ उस पर सर्वर डाउन जैसी कुछ समस्या? नहीं, अभी तो कोई समस्या नहीं है। तो देखिए ऐसे शिरीन, देखिए ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर हॉस्पिटल में डायरेक्टली आए और यहाँ पर इन्होंने कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन के बाद सीधे उन्हें यहाँ पर थोड़ी समस्या का ज़रूर सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें शेड्यूल ज़रूर मिल रहे हैं। ऐसे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ज़रूर हैं, मैक्स के कई हॉस्पिटल है, शालीमार बाग में भी हैं, नोएडा में तो कई 25 मिनट में ही सारे स्लॉट्स बुक हो गए 8 मई तक के। और अब जो पड़पड़गंज हॉस्पिटल है यहाँ पर भी जो है अब स्लॉट्स लगातार बुक होते जा रहे हैं। लेकिन समय अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार अब किस तरीके से सरकारी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाती है। जी श्री। ठीक है, मेरे साथ संकल्प दुबे भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। संकल्प, यूपी में तो सिर्फ 7 जिले ही हैं जहां पर अभी शुरुआत हो रही है 18+ लोगों को वैक्सीनेशन की, लखनऊ भी उनमें से एक। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जिस तरीके से आज शुरुआत होनी थी, साफ तौर पे तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वैक्सीन सेंटर पे उन्हीं लोगों को एंट्री दी जा रही है आज जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और उन्होंने कोविन एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन करा रखा है। साफ तौर पे सबसे बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि कई ऐसे लोग भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुँच रहे हैं जो 44 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। उनका कहना है कि उनको भी आज की ही डेट दी गई थी, लेकिन साफ तौर पर जो आज फिलहाल जो वैक्सीनेशन का आज जो प्रक्रिया शुरू की जानी थी 18 वर्ष से अधिक लोगों की, उसको आज करने का फैसला लिया गया। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि जो 44 वर्ष से अधिक के लोग यहां पहुंच रहे हैं उनका वैक्सीनेशन की अगली डेट उनको दी जाएगी। लेकिन व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं दिख रही। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके का नज़ारा है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना तो दूर है, एक आपाधापी की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। लोगों का कहीं ना कहीं जो भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं, सबका कहना है कि कोई भी यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, कुछ लोगों से हम बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगे, आज वैक्सीनेशन यहाँ पे किया जा रहा है, व्यवस्थाएं सब ठीक हैं? ये तो बहुत ही अच्छी ठीक बात है। यह वैक्सीनेशन 18+ का कार्यक्रम चालू किया है। ये अपना सेंटर पे जो सेंटर बनाया गया है ये बहुत अच्छा है और शुरुआत से ही एक आपके आधार कार्ड जमा करके लाइन वाइज लाइन किया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छा कदम है और बहुत अच्छा कार्यक्रम। तो साफ तौर पे लोगों का कहना है अच्छा कदम है। आज से वैक्सीनेशन शुरू किया गया 18 से अधिक उम्र के लोगों का। किस तरीके की व्यवस्था है आपको यहाँ दिख रही है? देखिए, ये ऑनलाइन कर देने से ये व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जिसका आज की डेट है, आज का उसका अपॉइंटमेंट है, तो वो डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहेगी और वैक्सीनेशन भी लग जाएगा। ये बहुत अच्छा काम किया और हमारे बेटे ने भी ऑनलाइन किया है, तो टाइम लाइन से गया है, उसका नंबर आया तभी गया है। तो साफ तौर पे लोगों का कहना है, स्वागत कर रहे हैं इस व्यवस्था का कि ऑनलाइन जो व्यवस्था की गई है वो बेहद सरल है और साफ तौर पे लोगों को सहूलियत है कि जो वैक्सीनेशन कराने यहाँ पहुँच रहे हैं उनके पास रजिस्ट्रेशन अगर है तो किसी प्रकार का कोई विलंब किए बगैर यहाँ पे व्यवस्था की गई है और वैक्सीनेशन का प्रोसेस फिलहाल शुरू कर दिया गया है। और आपको बताऊँ कि शहर के 11 जो शहरी इलाकों के क्षेत्र हैं और 4 ग्रामीण इलाकों के जो सेंटर्स हैं वहाँ पर आज वैक्सीनेशन किया जाना है और प्रत्येक सेंटर पर करीब 200 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना है जिनका रजिस्ट्रेशन पूर्व में किया गया है। अब
ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कोरोना की जो संक्रमण की चेन है उसको रोकने के लिए ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो बेहद लाभकारी साबित होगा। लेकिन साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो थोड़ी लापरवाही की अस्पतालों में तस्वीरें नजर आ रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना हो रही है, तो कहीं ना कहीं रखना है, इस पे ध्यान देना बेहद जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे पे मास्क, इन्हें ये वो बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है, भले ही आप खुद को वैक्सीनेट कराने जा रहे हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पर वो तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। मुंबई का रुख कर लेते हैं। अंकुर, महाराष्ट्र तो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक रहा। वहां पर वैक्सीनेशन बहुत जल्दी और बहुत सही तरीके से हो, ये बहुत जरूरी है महाराष्ट्र के लोगों को वैक्सीनेट करना। लेकिन जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे उससे तो यही लग रहा है कि रफ्तार बहुत धीमी है। होगा कैसे फिर? श्रीन, रफ्तार धीमी नहीं है, रफ्तार फिलहाल रुकी हुई है। रफ्तार इसलिए रुकी हुई है कि वैक्सीनेशन का जो पूरा ड्राइव है उसको इस वक्त रोका गया है। आज पूरे देश में टीकाकरण की शुरुआत हो रही है 18 साल से लेकर 45 साल के बीच के लोगों की। महाराष्ट्र में वैक्सीन नहीं है, पहले ही साफ तौर पर कह दिया गया है। 3 दिनों के लिए कोई वैक्सीनेशन आज मुंबई में नहीं हो रहा है, सिवाय 5 सेंटर्स को छोड़ के। 5 सेंटर्स पे सांकेतिक तौर पर आज वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो किया जाएगा। सांकेतिक का मतलब है हर सेंटर पे सिर्फ 200 वैक्सीन ही लगाई जाएगी। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये बीकेसी का इलाका है। बीकेसी के इस जंबो सेंटर को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कोविड सेंटर कहा जाता है। उसी का एक हिस्सा वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पे डेवलप किया गया है। महाराष्ट्र के इसके अलावा जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं मैं उनके नाम बताता हूं आपको। मुंबई सेंट्रल इलाके में नायर हॉस्पिटल है, राजावाड़ी हॉस्पिटल है जो घाटकोपर में है, अंधेरी ईस्ट में 7 हिल्स हॉस्पिटल है, और जो आप विले पार्ले जाते हैं तो कूपर हॉस्पिटल है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि महाराष्ट्र का से जुड़ा हुआ जो भी शख्स, जो मुंबई से जुड़ा हुआ जो भी शख्स इस वक्त इस खबर को देख रहा होगा, वो आज घर से ना निकले। जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन 5 जगह पर हुआ है, सिर्फ 200 पर हॉस्पिटल के हिसाब से वही लोग घर से बाहर निकले। इससे न केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, बल्कि आपके संक्रमित होने का जो खतरा है, आपके जो एक्सपोजर का खतरा है, वो भी कम रहेगा। यही सरकार भी चाहती है। सरकार कह रही है कि हमें अभी आप 3 दिन दीजिए, कल का दिन और मांग रही है सरकार। कह रही है हमारे पास जब प्रॉपर डोजेस हो जाएंगी वैक्सीनेशन लायक, हम प्रॉपर फुल फ्लैश्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे पास वैक्सीन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है अंकुर, अब रुक कर लेते हैं प्रमोद का। प्रमोद, आपके पास क्या रिपोर्ट है? बिल्कुल श्रीन, जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर भी 45 साल से ऊपर वालों को ही वैक्सीन लग रही है। काफ़ी सारे लोग जो है 18 साल से जो ऊपर है वो यहाँ पर आके पता कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सीधे तौर पे बता दिया जा रहा है कि अभी अगले 2 से 3 दिन तक यहाँ पे 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी और उनके लिए एक अलग से सेंटर बनाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ जो फ्रंट लाइन वर्कर है, मेडिकल स्टाफ है, या फिर 45 साल से ऊपर जो लोग हैं उन्हीं को वैक्सीन लग रही है। लोगों को अब ये जानकारी धीरे धीरे पता चल रही है मीडिया के ज़रिए कि अभी दिल्ली में जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसे अगले 2 दिन तक रोक दिया है सरकार ने। लिहाजा अब लोग कम आ रहे हैं, नहीं तो सुबह से ही यहाँ पर लोग ये पता करने आए थे कि उन्हें वैक्सीन लगानी है, क्योंकि कई लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो किस तरीके से वैक्सीन लगेगी, काफ़ी सारे सवाल थे, वो जानने के लिए यहाँ पे आ रहे थे। और अब लगातार उन्हें पूरी तरीके से यहाँ पे बताया, जो स्टाफ है वो बैठा हुआ है वो उनको पूरी जानकारी देने के बाद वापस भेज रहा है, ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पे भीड़ इकट्ठी ना हो और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो ख़राब ना हो। जो कोविड प्रोटोकॉल है तमाम लोग जो है उसे फॉलो करें। तो अभी दिल्ली के लोगों को करीब 2 दिन तक और जो है जो 18 से 44 साल के एज क्राइटेरिया में आते हैं उन्हें और इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी वैक्सीन की जो उपलब्धता है वो दिल्ली सरकार के पास नहीं है। दिल्ली के अंदर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है जिन्होंने वैक्सीन को खुद ही अरेंज किया है। वहाँ पर दिल्ली के जो लोग जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो उसकी कीमत अदा करने के बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन जो सरकारी अस्पतालों में दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री में वैक्सीन लगने वाली थी, फ़िलहाल उसके लिए दिल्ली वालों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए ये इस बात की जानकारी बार बार दी जा रही है कि अभी जब वैक्सीन नहीं लगी तो बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें। दिल्ली में वैसे ही लॉकडाउन है और ऐसे में घरों से बाहर ना निकलें यहाँ पर, क्योंकि जब वैक्सीन की उपलब्धता हो जाएगी, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बाकायदा उनको इस बात की जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद ही किसी भी
वैक्सीन सेंटर पे जाके वैक्सीन लगवाए। बेवजह निकलने से संक्रमित होने का खतरा है, क्योंकि अब लोग के अंदर काफ़ी डर जागा है जब उन्होंने दूसरी वेव में ये देखा है कि मौत का आंकड़ा, संक्रमित होने का आंकड़ा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो अब उन्हें वैक्सीन की अहमियत का पता चला है, इसलिए अब लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। जबकि इससे पहले कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए, राजनीतिक लोगों के ज़रिए ऐसा दुष्प्रचार किया गया था कि वैक्सीन जो है वो इतने काम की नहीं है, उसके बाद भी संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन अब जबकि मौत का आंकड़ा इतना बढ़ गया है, अस्पताल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है, तो लोगों के अंदर अब डर है। और यहाँ पर लोगों को ये समझना होगा, जी न्यूज़ भी लोगों से यही अपील करता है कि अभी भी आपको तमाम जो कोविड के गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करना है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप वैक्सीनेशन नहीं करा सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, उसके बाद ही घर से बाहर निकलिए, किसी सेंटर पर जाइए और वहाँ पर आप फिर वैक्सीनेट खुद को करवा सकते हैं। और लगातार जी न्यूज़ आपको ये जानकारी भी दे रहा है, क्योंकि वैक्सीन की कमी कई राज्यों की तरफ से असमर्थता जताई गई है, वहां पर वैक्सीनेशन आज नहीं हो रहा है। दिल्ली में फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो 18+ लोगों की आबादी 81 करोड़ से भी ज्यादा है, और ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट करने की जो एक बहुत बड़ी चुनौती है, उस चुनौती को आखिर पूरा कैसे किया जाएगा, ये फिलहाल अभी आने वाले समय में देखा जाएगा। हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, मेरे सारे सहयोगी मेरे साथ हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.